हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। भाई आज हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में। क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितना बच्चों का स्कोर है, कैसे क्या रहने वाला है, कैसे फिजिकल है, कितने गुना पास होंगे, कैसे क्या रहेगा, सारा प्रोसेसर हम उस हिसाब से सारा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पिछली साल की जो कट ऑफ गई थी, जो 2022-23 में लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, तो उस ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ की थोड़ी सी मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, एक दो चार जोन की, उस हिसाब से आपको भी आइडिया लगेगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ गुवाहाटी जोन की। अब गुवाहाटी जोन की मैं आपको ये बताता हूँ कि गुवाहाटी जोन में यूआर की कट ऑफ गई थी 77, ओबीसी की गई थी 72, एससी की गई थी 67 और भाई एसटी की गई थी 57। अब आप सोचो, जब 1,03,000 वैकेंसी थी, जब 1,00,000 प्लस वैकेंसी थी, तो तब जाके हमारी कट ऑफ इतनी जा रही थी। तो अब काफ़ी भाई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो आपको बता भी रहे हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भाई इतना आइडिया तो आपको भी है कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उससे कम कट ऑफ तो जाने वाली नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि 1,00,000 प्लस वैकेंसी थी, पेपर भी अच्छे लेवल का था और उसके बावजूद भी कट ऑफ गई थी अच्छी खासी, जैसे मैंने आपको गुवाहाटी की बताई है। ठीक है, तो अभी इससे कम तो कोई उम्मीद मत रखना, इससे कम तो कोई भी भाई उम्मीद ना रखें। इसमें कम से कम बता रहा हूँ, इसी में 5 नंबर प्लस लेके चलो भाई, फिक्स बात रहेगी ये। कम से कम आप इसमें 5 नंबर ऐड करके चलोगे ना, तब जाके आपकी कहीं फाइनल मेरिट बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बार इतनी कट ऑफ, इतनी वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ गई है। तो भाई इस बार तो 1/3 वैकेंसी हैं। अब उस चीज़ का आइडिया लगाओ, पिछली बार से तो 1/3 वैकेंसी है, 1/3 भी नहीं है। तो भाई कट ऑफ तो जानी है, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, लड़के पढ़ने वाले आ रहे हैं, वो फिक्स चीज़ है आपकी। तो आप ये, और जो काफ़ी लोग हैं आपको भ्रम में डाल रहे हैं कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। भाई जब रियल कट ऑफ जाएगी ना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब देखना आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। क्योंकि भाई इस बार पेपर जो था ना, 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी ग्रुप डी की, उसके बराबर लेवल का पेपर बिल्कुल कतई नहीं था। क्योंकि उस पेपर में साइंस, मैथ्स, रीजनिंग रियली में ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। अच्छे अच्छे लोग उसमें मात खाए थे क्वेश्चनों में। इस बार इतना टफ पेपर नहीं था, तो कट ऑफ ठीक है, कट ऑफ इससे तो ज़्यादा जाएगी। दूसरी बात, किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी बात होगी। जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसका थोड़ा एवरेज में कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्म गए हैं, बच्चे एब्सेंट भी काफ़ी रहे हैं। तो इस बार ये भी चीज़ फ़र्क पड़ेगी कि बच्चे कितने परसेंटेज एब्सेंट रहे हैं एग्ज़ाम देने में। क्योंकि जब 22 में एग्ज़ाम लगी थी तो उस टाइम अच्छी खासी परसेंटेज में लोगों ने एग्ज़ाम दी थी। अब इस बार क्या हुआ है, एग्ज़ाम कम परसेंटेज में दी है लोगों ने। पहले 2022 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके बराबर लोगों की अटेंडेंस नहीं रही है। पहली बात तो ये है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी से जो SC ST वाले हैं भाई, वो 65 लेके चलो, SC वाले भी 70 लेके चलो, अपने OBC वाले भाई 75-77 के आसपास लेके चलो, जनरल वाले तो आप 80 के आसपास लेके चलोगे तो आपका फाइनल होगा। ये नहीं कि इतने स्कोर पे आपका फिजिकल में नंबर आ जाएगा, फिजिकल की बात नहीं है, लेकिन हमें जाना है फाइनल मेरिट तक। तो फिजिकल तो काफ़ी लोगों को बुलाएगा, फिजिकल में तो भाई काफ़ी लोगों को बुलाएगा। हो सकता है 8 गुना लोगों को बुला ले, हो सकता है 5 गुना लोगों को बुलाए, हो सकता है 3 गुना ही लोगों को बुलाए। भाई उन पे आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। जितने गुना उन्होंने बुलाए हैं, उनको जितना बुलाना होगा उतना बुलाएंगे, इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो आज जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका फिजिकल में नंबर आएगा, सीधी बात। फिजिकल में तो बहुत लोगों का नंबर आएगा, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी लोग उसके बाद में ग्रुप डी के में, अब जो आपका NTPC का फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दी है। तो ग्रुप डी में जिसका अच्छा स्कोर है उसका NTPC में भी कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर है, तो वो काफ़ी अच्छे नंबर वाले लड़के उधर भी निकलेंगे, टेक्नीशियन में भी निकल जाएंगे, RPF में भी निकल जाएंगे। तो भाई ये है
कि जो अच्छे टॉपर बच्चे हैं, ज़्यादा नंबर वाले, वो उधर निकल जाएंगे। तो इतना कम से कम 5 नंबर तो फ़र्क मानते हो आप कट ऑफ में, ज़्यादा भी नहीं तो 5 नंबर तो आप मान के ही चलो, क्योंकि भाई कितने भी अच्छे बच्चे निकल जाएं लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में भरे जाते हैं, उस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है भाई। और थोड़ा सा रिज़ल्ट की मैं बता दूं आपको कि रिज़ल्ट का अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो उसको 15 अप्रैल तक होल्ड पे रखा गया है। तो हमें कुछ पता चला है, हमने कहीं से इंक्वायरी ली है, तो उसमें यही पता चला है कि भाई 15 अप्रैल तक इस भर्ती की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब पता नहीं हुआ है क्या हुआ है, लेकिन इसकी 15 तारीख तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद में इसकी आगे की प्रोसेस चालू होगी, लेकिन अभी रिज़ल्ट आने का कोई उम्मीद नहीं है। आप कम से कम अभी आपकी 2 महीने और लेके चलो, इससे पहले कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। 2 महीने तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस महीने में NTPC का आएगा, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट का आएगा, उसके बाद में कहीं आपका नंबर आएगा, उससे पहले CBT 1 का, ALP का भी आ सकता है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका नंबर है। ठीक है भाई। तो फिर मैं थोड़ा सा आपको और दूसरी एक पटना जोन की बता देता हूँ। पटना जोन की UR की कट ऑफ गई थी 77.3, OBC की गई थी 72.5, SC की गई थी 60.6, ST की गई थी 58.2। तो मैं इसमें थोड़ा सा आइडिया दूं आपको कि इसमें जनरल में लोगों के इसमें इतने ही नंबर होंगे, 80 के आसपास होंगे, पटना में चले जाएगा। लेकिन वैकेंसी पर ही डिपेंड करेगा, कम वैकेंसी होंगी तो कम फॉर्म जाएंगे, तो हो सकता है इतना भी कट ऑफ जाए। लेकिन जब वैकेंसी अगर एवरेज में होंगी तो मान लेना इससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है भाई, ±2, क्योंकि पटना में है कंपटीशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप मुंबई में लेके चलोगे, चंडीगढ़ में लेके चलोगे, तो ये अजमेर में लेके चलोगे, दिल्ली में लेके चलोगे, तो ये ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, इसमें कट ऑफ बिल्कुल ही मैक्सिमम जाती है। सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, अजमेर का ही कट ऑफ रहता है। तो भाई वो इसलिए रहता है क्योंकि वो फेवरेट जोन में आते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो चेन्नई की कट ऑफ गई थी पिछली बार, UR की गई थी 71, OBC की 68, ठीक है, SC की 61 और ST की 55। तो भाई इसमें तो OBC, इसमें जो जनरल का है ना 75 पर आराम से सिलेक्शन है। चेन्नई में कभी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, चाहे कम वैकेंसी हो चाहे ज़्यादा वैकेंसी हो, इसमें लिमिटेड ही कट ऑफ जाती है। क्योंकि इसमें लिमिटेड कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि जिन बच्चों को जेन्युइन में जॉब की तलाश है, भाई जिन बच्चों को जेन्युइन में जॉब चाहिए, तो वही लोग इसमें फॉर्म डालते हैं इतनी दूर से। क्योंकि भाई अगर राजस्थान वाले हुए, UP वाले हुए, MP वाले हुए, बिहार वाले हुए, तो ये सारे लोग उतनी दूर से 2000 किलोमीटर दूर है। राजस्थान, UP, MP से 2 से 2500 किलोमीटर दूर है चेन्नई। तो अगर यहाँ फॉर्म डालेंगे तो उनकी मजबूरी रही होगी ना, उनको जॉब की कंपलसरी नीड होगी, इसलिए वो यहाँ जॉब का फॉर्म डाल रहे हैं। तो वो चीज़ आप देखें। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसमें इतने में हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, चेन्नई में 75 UR का चल जाएगा और 70 तक OBC का, और SC का 65 और ST का भी 62 63 तक इसमें आ जाएगा आराम से। भाई इतना भी ज़्यादा स्कोर काफ़ी होता है, 1/3 की नेगेटिव होती है, तो इतना स्कोर भी ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप अच्छे स्कोर में हैं। उसके बाद मुंबई का गया था OBC का 64 UR का, और OBC का गया था 58, SC का गया था 51 और ST का गया था 41। तो भाई उस टाइम चेन्नई की कट ऑफ है उससे ज़्यादा मुंबई की कट ऑफ गई थी, नहीं सॉरी कम गई थी, बहुत काफ़ी कम गई थी मुंबई की कट ऑफ चेन्नई के अकॉर्डिंग। तो भाई मुंबई में ये है कि मीडियम मुंबई और चेन्नई जो है थोड़ा सा आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं आता, और कट ऑफ इनकी मीडियम ही रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब मुंबई में UR वाले 70 नंबर हैं, 72 नंबर हैं, तो UR वाले अच्छे स्कोर में हैं। OBC वाले अगर 68 70 तक हैं, वो अच्छे स्कोर पे हैं। SC वाले 65 पे, ST वाले भी 64 63 इतने तक एक अच्छे स्कोर में माने जाएंगे मुंबई से। ठीक है भाई। तो ये है, क्योंकि पिछली बार इधर से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले गए थे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार भी चेन्नई पर मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी हैं,
ग्रुप डी की। तो यहाँ से तो हमेशा ही रेलवे में चेन्नई और मुंबई से अच्छी खासी वैकेंसी आती है, आई है पिछले भी और आती भी रहेंगी। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इतना कट ऑफ रहेगा। दूसरी बात, बेंगलोर में यूआर की गई थी 62, ओबीसी की 56, एससी की 49 और एसटी की 48 गई थी एसटी की। ठीक है भाई, इसमें ईडब्ल्यूएस का भी है। ईडब्ल्यूएस का भाई मुंबई में गया था 40 नंबर, तो इसमें भी ईडब्ल्यूएस का भी कम गया था। तो भाई बेंगलोर में जो है, बेंगलोर में कट ऑफ बताइए मैंने आपको, तो बेंगलोर में कट ऑफ हमेशा मुंबई और चेन्नई से कम रहेगी, ये आप कभी भी देख लेना, क्योंकि बेंगलोर जो है उसमें हमेशा इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं आ पाती है। बेंगलोर में कम वैकेंसी आती है तो कम कट ऑफ लगती है। ठीक है भाई, तो बेंगलोर में कट ऑफ गई थी। अगर आप मानो कि अगर इस बार हमें यूआर में देखी जाए तो बेंगलोर में अगर आपके नंबर हैं, अगर आप जनरल में हो और आपके 70 नंबर हैं तो आप बहुत बढ़िया कंडीशन में हो। और ओबीसी वाले 65 68, एससी वाले 66 और एसटी वाले भाई 64 65। ठीक है भाई, ये आपका रहेगा स्कोर, आपका फाइनल स्कोर रहेगा। ये आपका कट ऑफ लगेगा तो उस टाइम इतना स्कोर रहेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट तक अच्छा स्कोर रहना ज़रूरी है। फिजिकल में तो बहुत लोग पास होंगे, लेकिन आपको फाइनल मेरिट में आना है तो उसके लिए थोड़ा अच्छा स्कोर रहना पड़ेगा आपका, क्योंकि काफ़ी लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट करेगा। भाई पिछली बार आपने देखा होगा 10-10 नंबर, 12-12 नंबर, 15-15 नंबर, इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जिसके 60 थे ना वो 75 पे पहुंच गए थे। 60 वाले यूआर में 75 जाके सिलेक्शन ले गए थे, 60 नंबर वाले। तो ये भी फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी जिसकी हार्ड शिफ्ट है और यूआर में आपके 65 नंबर भी है, तो वो आपके 75 के आसपास जाके मिलेंगे आपको। तो आपका ये भी ध्यान रखना है, जितनी हार्ड आपकी शिफ्ट होगी, जितना अच्छा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उतना अच्छा ही आपका चांस रहेगा आगे जाने का। क्योंकि भाई जिसकी अच्छी शिफ्ट रहेगी उसका परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, उसकी कितनी एरर है, कितने लोग में कितना एवरेज गया है वो देखा जाएगा, उसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करेगा। तो उसके बाद में चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी यूआर की 70, ओबीसी की 64, एससी की 60 और एसटी की 58। तो इस बार भाई चंडीगढ़ की कट ऑफ जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली है, ये एरिया हाईलाइटेड है। तो भाई इस बार जनरल का चंडीगढ़ में तो 80 मान के चलो, ओबीसी का भी आप मान के चलो 73 74 75, वहीं एससी का मान के चलो आप 68 69 67 इस एरिया में, और एसटी का 65 66, ये मान के चलो आप रो स्कोर। ठीक है, क्योंकि अब भाई इसमें एक बात है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत तगड़ा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किसको मिलेगा कि अगर किसी भी कैटेगरी में आपके 65 नंबर हैं और आपकी टॉप 5, तो टॉप 5 है ना, टॉप 5, अगर आप टॉप 5 सबसे ज़्यादा मॉडरेट शिफ्ट में आ रहे हो और आपका स्कोर 65 है किसी भी कैटेगरी में, तो भाई आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके 65 स्कोर हैं और आप यूआर कैटेगरी में से भी हो और आप किसी भी जोन से हो, अगर आपकी टॉप 5 में अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन। मैं बता रहा हूँ, आप कट ऑफ देखना और नॉर्मलाइजेशन देखना, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन इतना तगड़ा तरीके से होगा आगे वाली शिफ्टों का, जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, और दूसरी बात कि अभी ये है कि अभी रिज़ल्ट में टाइम लगेगा, अभी तो 15 तारीख तक होल्ड पे है, तो उसकी कोई सूचना नहीं है। तो भाई ये कट ऑफ है, तो मैं आपको बता दूं, इससे बेहतर और सटीक कट ऑफ कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैंने आपको एकदम पूरी नॉलेज एनालाइज करके, पूरा नॉलेज लेके पिछली साल का उसके हिसाब से बताया है। पेपर का लेवल भी उस हिसाब से बताया है कि भाई क्या पेपर का लेवल है, क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता। ठीक है भाई, और किसी भी भाई की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, किसी का कितना नंबर आ रहा है, कितना क्या स्कोर रह रहा है, कोई भी भाई मेरे को कमेंट करो, मेरे को पूछो, कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।